नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। अमेरिका का शटडाउन क्रिप्टो बाजार पर बुरी तरह भारी पड़ रहा है। ऊपर से रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कमी जारी न रखने के संकेत दिए हैं। अमेरिका के ट्रेड रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, इसलिए जोखिम वाली खरीद नदारद है। और इस सब ने मिलाकर डॉलर को मजबूती दी है। डॉलर इंडेक्स 99 के पार है। इन सारी चीजों का असर हमें क्रिप्टो बाजार पर दिख रहा है। तो चलते हैं क्रिप्टो बाजार का हाल देखने। भीतर से दोपहर 2 बजे हमने हल्की सी रिकवरी देखी है, लेकिन सभी क्वाइंस बुरी तरह टूटे हैं और इनमें जो अब नया जोखिम लेने का दम नहीं बचा ऐसा दिखता है। बिटकॉइन करीब 2.5% टूटा, उसके बाद थोड़ा रिकवरी दिखा रहा है, 10674 के पास है। इथीरियम 6% की गिरावट के बाद रिकवर हुआ है, 3355 के आसपास है, लेकिन दबाव साफ दिख रहा है। सोलाना 3% टूटने के बाद वापस लौटा है, 156 $157 के बीच ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट कैप क्रिप्टो की करीब 2.6% गिर के अब $3.46 ट्रिलियन पर है। अक्टूबर में $1 ट्रिलियन से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है क्रिप्टो बाजार में। ज्यादातर आल्ट कॉइन्स लिक्विडेशन के जोन में है। निवेशक कम जोखिम ले रहे हैं और जो क्रिप्टो का फियर और ग्रीड इंडेक्स है वो 20 पर है, यानी जो चिंता दिखा रहा है। अगर आप पूरे बाजार की तस्वीर करीब से देखें तो टॉप 100 में से 72 कॉइन्स अपनी ताजा ऊंचाई से नीचे हैं, यानी अपने ताजा ऑल टाइम हाई से नीचे हैं। टॉप टोकेंस में तो ऑल टाइम हाई में ऑल टाइम हाई से 50% नीचे हैं। केवल बिटकॉइन, इथीरियम और बीएनबी ही 30% के नीचे हैं। मिड कैप और लो कैप स्टॉक्स तो करीब 80 से 95% टूटे हुए हैं। यहीं से इंस्टीट्यूशनल गतिविधियों को पकड़ते हैं। बाजार को अब वित्तीय संस्थाओं की और बड़े निवेशकों की बिकवाली पर अचरज हो रहा है। सबसे बड़े ईटीएफ ब्लैक रॉक ने बड़ा सेल ऑफ किया है। ब्लैक रॉक ने करीब $478 मिलियन के बिटकॉइन और $195 मिलियन के इथीरियम को कॉइन बेस पर भेजा है। कुल $673 मिलियन का डंप है ये। बाजार में कयास है कि ये पोर्टफोलियो की रिबैलेंसिंग हो रही है और कॉइन बेस के जरिए आने वाले दिनों में रिडम्पशन को संभालने के लिए ब्लैक रॉक ने ये टोकन्स ट्रांसफर किए हैं, लेकिन इस फैसले से बाजार पर दबाव बढ़ा है। ईटीएफ और इंस्टीट्यूशनल फंड्स क्रिप्टो के कैश से बाहर निकलकर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में मनी रोटेशन कर रहे हैं और मनी रोटेशन क्रिप्टो के पूरे बाजार को अब एक पेचीदा एसेट बना रहा है, जहां निवेशक एक एसेट से दूसरे एसेट में बहुत तेजी से अपने फंड्स को ट्रांसफर करते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए रिटेल सेंटीमेंट घबराहट भरा है। गूगल फिनांस पर क्रिप्टो क्रैश, ब्लैक रॉक सेल, आल्टकॉइन वाइप आउट के सर्च बढ़े हैं। प्रोडक्शन मार्केट्स नई सतर्कता का संकेत दिखा रहे हैं। नियामकों की दुनिया में हांगकांग से एक बड़ी खबर आई है। हांगकांग का जेपेक्स केस 2025 का सबसे बड़ा एशियन एक्सचेंज फ्रॉड साबित हो रहा है। इसमें $205 मिलियन की चपत लगी है। 16 लोगों को दोषी पाया गया है। इसमें जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर जोसेफ लैम है उनको भी इस मामले में शामिल पाया गया है। 2 साल की जांच के बाद 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2700 इन्वेस्टर्स इसमें प्रभावित हुए हैं। यह फ्रॉड कैसे हुआ इसे समझते हैं। दरअसल बिना लाइसेंस का एक्सचेंज चलाया गया था। 20 से 30% फेक यील्ड का वादा किया गया था। जोसेफ लैम जैसे लोगों ने इसकी मार्केटिंग की थी। अर्न अकाउंट्स क्रिएट किए गए, रेफरल्स के जरिए लुभाया गया। फिर निवेश आने के बाद अचानक विड्रॉल फ्रीज कर दिए गए और निवेशकों से कहा गया कि सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। एक्सचेंज और कॉर्पोरेट की खबरों में जैक डोर्सी की कंपनी ब्लॉक ने अपने स्क्वायर पॉज पर नेटिव बिटकॉइन पेमेंट्स 2027 तक फ्री कर दिए हैं और इससे बाजार में एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है। हालांकि Q3 का रेवेन्यू जैक डॉर्सी की कंपनी का $6.34 बिलियन रहा है, लेकिन स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे रही है। रॉबिनहुड कंपनी का भी Q3 का क्रिप्टो रेवेन्यू 339% बढ़ा है। स्टॉक पर ट्रेडिंग वॉल्यूम रिकॉर्ड पर है, $80 बिलियन के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है, लेकिन बैलेंस शीट में खर्च बढ़ने के कारण स्टॉक गिरा है। इधर डिफाई और स्टेबल कॉइन्स की दुनिया में लिक्विडेशन से आल्ट कॉइन पैनिक से टीवीएल में गिरावट आई है। कलाशी पॉली मार्केट्स अब गूगल फिनांस से जुड़ गया है, जिससे डिफाई का डेटा मेन स्ट्रीम हो रहा है। आउटलुक और रिस्क को देखें तो बिटकॉइन करीब 100 के आसपास रेजिस्टेंस दिखा रहा है और $100,000 के आसपास रेजिस्टेंस दिखा रहा है और इथेरियम $3,000 के आसपास है। यहां से बड़े लिक्विडेशन ट्रिगर हो सकते हैं और बड़े फंड रिडम्पशन कर सकते हैं। आल्टकॉइन में भी जोखिम बढ़ा है। आज का क्रिप्टो विजडम आल्ट कॉइन पर। बीम कॉइन वाला पैनिक अब आल्ट कॉइन्स में भी फैल रहा है। लगातार कमजोरी से आल्ट कॉइन में अब लिक्विडिटी बेहद कम हो गई है। हो रहा है कि एक वेल ने एक बड़े निवेशक ने बेचा है तो चेन रिएक्शन से प्राइस तेजी से गिर रहे हैं।
पिछले 15 दिन में ब्लैकरॉक जैसे बड़े फंड ने बिटकॉइन और इथेरियम के बाद आल्ट कॉइन ईटीएफ में भी बिकवाली की है, और इससे जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाले निवेशक हैं वो डर गए हैं। रिटेल ट्रेडिंग सूख गई है। तभी टॉप 100 में से 72 कॉइन्स ऑल टाइम हाई से 50% नीचे हैं। छोटे टोकन बुरी तरह टूटे हैं 95% तक। ऐसी हालत में दो तरीके के डर बढ़ते हैं। एक तो स्कैम का डर बढ़ जाता है, रेगुलेटर सख्ती करते हैं और इससे सेंटीमेंट और ज्यादा बिगड़ता है। चूंकि गिरावट डिफाई टीवीएल तक फैल गई है, इसलिए वहां भी जो फाइनेंसिंग और लोन्स है उनके ऊपर भी दबाव बन रहा है। नसीहत यह है कि बिना रेगुलेशन ओवर लेवरेज एक्सचेंज में ट्रेड से बचें। इन्फ्लुएंसर की मार्केटिंग से बिल्कुल प्रभावित ना हो। हांगकांग का जेपेक्स स्कैम इसकी नजीर है, जहां जोसेफ लैम को फ्रॉड का दोषी पाया गया है। मार्केटिंग फ्रॉड और आल्ट कॉइन क्रैश दोनों मिलकर एक विशेष साइकिल बनाते हैं, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर लाइसेंस चेक करें, लिक्विडिटी की डेप्थ देखें और प्लेटफॉर्म की ट्रांसपेरेंसी को समझने की कोशिश करें। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह नए अपडेट के साथ।